अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर तिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 18 तारीख को मतदाता सूची की अंतिम सूची जारी हो जाएगी और इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 2 या 3 दिन के अंदर अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, इसकी हलचल तेज़ होती जा रही है और अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो मजबूत दावेदार हैं, जो कि निर्दल रूप से लड़ना चाहते हैं, उनके ऊपर डोरे भी डालना शुरू कर दिया है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर की बात करें और जहां की महत्वपूर्ण सीट जो सबसे मानी जाती है वो है ज़िला मुख्यालय की अकबरपुर सीट, नगर पालिका परिषद की अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। को यही माना भी जाता है कि यहाँ से जो चेयरमैनी का चुनाव जीतता है उसकी राजनीतिक गलियारें बहुत मजबूत पकड़ हो जाती है और काफ़ी तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ता है। बहरहाल यहाँ पे अभी तक बीजेपी का और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस ने भी अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अकबरपुर के ही नहीं बल्कि अम्बेडकर नगर के सबसे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पंडा टोला, जो कि अकबरपुर नगर का एक मोहल्ला है, वहाँ से कई बार से सभासद भी चुने जा चुके हैं और बड़े बड़े जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर वो भागीदारी भी करते हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है और इसी वजह से बीते दिनों ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी तरफ लिया और एक दिन पहले यानी गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया, जो कि पूर्वांचल के प्रांतीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके अध्यक्षता में उनकी देखरेख उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर लिया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। इससे यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती प्रदान हो गई और कांग्रेस एक पूरे मजबूत के साथ बीजेपी को टक्कर देने जा रही है और पूरी संभावना भी है कि नंबर 1 पे ही रहेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। और हम नाम लेने जा रहे हैं उनका, जिन्होंने अभी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया और जो एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उनका नाम है ललित मोहन श्रीवास्तव, उर्फ नेताजी के नाम से मशहूर हैं। बीते दिनों से काफ़ी समय से वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने कल थामा। कांग्रेस पार्टी का कारवां बढ़ा और उनके कांग्रेस पे शामिल होने के बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पक्ष को मिल गया है। तो हमारे चैनल पर ललित मोहन श्रीवास्तव जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत हो आपका। नमस्कार। हम चाहेंगे बात करना चाहेंगे कि आप अब कांग्रेसी हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी का आपने दामन थाम लिया है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसके पूर्व में भी इंटरव्यू आपने लिया था तो मैंने बताया था कि मैं निर्दल प्रत्याशी से ही अपना प्रचार कर रहा था। लगातार मेरे जितने भी सहयोगी जन हैं वो सब लोग निर्दल के लिए ही पहले से ही हम लोग स्टार्टिंग किया था, लेकिन मैंने रायशुमारी किया लोगों से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ने हमसे संपर्क किया तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं रायशुमारी करूंगा, क्योंकि मैं तो आपसे पहले ही बता चुका था कि मैं खुद ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अब मेरे सहयोगी जन ये चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मुझको खड़ा किया है, उन्होंने वो लड़ाने की पूरी जिम्मेदारी उन लोग की है। तो उन लोगों से रायशुमारी किया तो लोगों की राय समझ में आई कि कांग्रेस जो सर्वजन मान्य पार्टी है, जिसमें सभी जात धर्म के लोग हैं और न तो कभी जाति धर्म के आधार पे, जाति पे कोई काम नहीं करती, वो सबको लेके साथ चलती है। इसलिए हमारा दिमाग उसी की तरफ गया। मेरे जितने सहयोगी जन थे उन लोगों ने भी कहा कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस में चलिए। और हमको तो व्यक्तिगत समर्थन लोगों का है ही है। कांग्रेस पार्टी से मिलने के बाद मेरा समर्थन और बढ़ गया, एक सिंबल हमको मिल गया, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। और हमारे लोग कार्यकर्ता सहयोगी जन सब बहुत खुश थे। हमने कल ये प्रोग्राम, वीरेंद्र चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय विधायक जी, उन्होंने कल हमको पार्टी ज्वाइन कराया और मैं निष्ठापूर्ण रह के अपने कर्मों में विश्वास करते हुए, कर्म करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो दावेदारी कर रहे हैं उनमें बेचैनी व्याप्त हो गई है, आप इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, जिस समय मैं निर्दल प्रत्याशी हो तो अपना प्रचार प्रसार चालू किया
बेचैनी तो तभी से इन लोग को हो गई थी, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। जनता ने सबको देख लिया है, हर पार्टी के नुमाइंदों को देख लिया है और सबके बारे में सब विधिवत जानते हैं, क्योंकि ये नगर पालिका का चुनाव है। यहाँ किसी का व्यक्तित्व छिपा नहीं है किसी से, इसलिए जनता हमारी तरफ, जो जनता की रुझान मेरे तरफ थी, उससे प्रभावित तो ये लोग थे ही, डर रहे थे कि ये कहीं न कहीं हम लोग को हरा देंगे चुनाव। तो अब कांग्रेस के साथ आने के बाद मेरी और मजबूती हो गई। तो सही बात है, जाहिर बात है, कोई भी होगा तो उसको दिमाग में तो आएगा कि मजबूत पार्टी के साथ और इनके सहयोगी जन जो हैं, जो मजबूत हैं, उनके साथ जुड़ने के बाद इनका और वे मजबूत हो गए हैं। तो दहशत का माहौल तो उन लोगों में है ही है। अभी तक जब निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में उतरे थे तो आपका अलग एजेंडा था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया, तो अब कांग्रेस के एजेंडे पे आपको काम करना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, नगर पालिका का चुनाव है, इसमें कोई एजेंडा नहीं होता है। चेयरमैन जो होते हैं वो नगर की व्यवस्था के लिए कोई भी एजेंडा चला सकते हैं। हमारा एजेंडा ही ये है, नगर का विकास हो, नगर के लोग लाभान्वित हों और हर जन इससे जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं उसका लाभ पाएँ और नगर के साफ़ सफाई, नाली व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था ये सुदृढ़ मजबूत हो। तो यही तो मेरा एजेंडा ही है। मैं तो नागरिकों को, यहाँ की जनता को पूर्णतः लाभ देना चाहता हूँ नगर पालिका की तरफ से। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। पार्टी भी हमारी ये चाहती है सबका विकास हो, हर जगह क्षेत्र में काम हो, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अकबरपुर नगर की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की समस्या। इस समस्या को आप अगर जीतते हैं तो आप सबसे पहले आप क्या करना चाहिए? समस्या दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जल भराव की समस्या के लिए आज लगभग 10 साल 15 साल से मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहा, लोगों से कहता रहा। माननीय चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन, सबसे ये बात कही गई कि नाले का पैसा जो आता है 14वें वित्त में, उस पैसे का यूज जो है नाला बनवा के पानी की समस्या निकासी किया जाए। लेकिन एन के पकड़े वो बातें रह जाती हैं। मैं बोर्ड में चिल्लाता रह जाता हूं, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं किया। मैं जब चेयरमैन हो जाऊंगा तो जल भराव की समस्या को पूर्णतः ख़त्म कर दूंगा। इसके अलावा सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, इसकी भी समस्याएं काफ़ी बनी हुई हैं। जैसे कि अभी अमृत योजना के तहत जगह जगह खुदाई तो कर दी गई, पूरी तरह से पाइपलाइन बिछाई भी नहीं गई। तो अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या इसकी जांच वगैरह कराएंगे या कुछ अन्य प्रकार के कार्य करेंगे? नहीं, जांच तो उसकी होनी ही चाहिए। उसके लिए एक कमेटी गठन हुई थी, लेकिन कमेटी का प्रस्ताव भी ये लोग नहीं माने। रह गई बात जांच की। हमको काम से मतलब है, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहते। काम होना चाहिए। सड़कें टूट गई हैं, पानी की समस्या है, पानी नहीं जा पा रहा वार्डों में और वार्डों में, उससे दिक्कत तो जनता को है ही है। लगातार परेशान रहते लोग, हमारे संपर्क में रहते हैं, तो मैं भेदभाव के किसी तरीके साफ सुथरा कराऊँ और क्षेत्रों में। लेकिन जब ये मैं आ जाऊंगा, चेयरमैन पद पे हो जाऊंगा, तो मैं इसमें लग के मेहनत करके इस समस्या से जनता को निजात दिलाऊंगा। आपके साथ यूथ ज़्यादा हैं, आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ जो मेरे साथ जुड़ा है, क्योंकि यूथ इस समय बहुत ही गंभीर परिस्थिति से रन कर रहा है। हर बच्चे, नौजवान जितने हैं, ये लोग इस देश की जो व्यवस्था चल रही है, इसके तहत बहुत मेंटली रूप से डिस्टर्ब चल रहे हैं। उसमें हमसे जुड़ाव इनका इसलिए है कि वो लोग हमारे अंदर कुछ देखे कि हाँ, ये हम लोग के लिए कुछ न कुछ करेंगे, हम लोग के क्षेत्र से समस्याओं का से निजात दिलाएंगे। इसलिए ये लोग हमसे जुड़े हैं और मैं वादा भी करता हूं अपने यूथ भाइयों से कि मैं समुचित रोज़गार की व्यवस्था भी बनाऊंगा नगर पालिका में। उसके लिए चाहे मुझको कितना भी भाग दौड़ करनी पड़े, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, मेरा प्लान ये है कि मैं एक बार जब चेयरमैन बनूंगा तो यहाँ तब की बेरोज़गारी के लिए भी काम करूँगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आप आए हैं, कुछ अंदरूनी कलह भी लंबे समय से यहाँ पे चल रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, चाहे पूर्व हों चाहे मौजूदा हों, क्या आपका पूरा समर्थन करेंगे? ये देखिए, उनकी मनोभावना की बात है। मैं इनकी पार्टी में शामिल हुआ हूँ कांग्रेस में,
तो मैं तो सबको साथ प्रेम व्यवहार पूर्व मेरा रवैया ही रहा है शुरू से। मैं सबसे साथ प्रेम व्यवहार और सबसे समर्थन चाहूँगा। इसमें कोई अब आपस की लड़ाई को भूलकर एक साथ होकर कांग्रेस जनों को एक साथ चलना चाहिए, जिससे कम से कम यहाँ पे पार्टी का विस्तार हो सके और पार्टी जो धरातल पे इस समय नगण्य दिखाई पड़ रही है वो आगे बढ़े। इस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सबको एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को की मदद करनी चाहिए। अंत में आप नगर पालिका परिषद क्षेत्र अकबरपुर के नगरवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मेरी जनता से अपील है कि एक बार न तो जात पे जाइए, न पात पे जाइए, न पंथ पे जाइए, न तो किसी धर्म पे जाइए। आप लोग एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करिए जो आपके बीच हमेशा मौजूद रहता है। और इसमें पार्टी की बात नहीं है, पार्टी तो अपनी जगह एक सिंबल है। काम करने की शैली, इससे सरकारें नहीं बनती बिगड़ती। ये नगरपालिका का चुनाव है। इसमें नगरपालिका के विकास के लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहा हो उसको देख के उसके कार्य को मूल्यांकन करके और एक बार इस अवसर का मौका दें कि मैं उनकी सेवा पूर्णतः कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करने से हमको मजबूती प्रदान होगी और हम आप तक इसी प्रकार से लोगों की समस्याओं के, आमजन की समस्याओं को आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।